अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हम नया आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला आर्टिकल रिवाइज कर लेते हैं। पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। सेमीकंडक्टर्स की जो टाइप्स हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, नेमली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। Intrinsic semiconductors are pure semiconductors, while extrinsic semiconductors are doped materials. And what is meant by doping? The process of adding an impurity atom in the pure substance, in the pure semiconductor, that process is called doping. फिर मैंने आपको रेशो बताई थी, रेशो जो होती है दैट इज़ 1 to 10 raised to power 6 एटम्स। तो ये जो क्वेश्चन है 1 to 10 raised to power 6 एटम्स की रेशो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs एज वेल एज फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो टाइप्स हैं वो पढ़ी थी। देयर आर टू टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था एन टाइप का स्ट्रक्चर, फिर पी टाइप का स्ट्रक्चर, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है। पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनको हम लोग पेंटावेलेंट कहते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं हम उनको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एक सेमीकंडक्टर के अंदर डाल देने से हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डाल देने से हमारे पास पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो हासिल होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एज अ होल जो पी टाइप और एन टाइप हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। और फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो होल्स होते हैं दोज आर हैविंग द पॉजिटिव चार्जेस बिकॉज दे आर द वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन अगर उस वैकेंसी को हासिल करना चाहता है तो इट मस्ट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो दैट्स वाई होल्स को हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही कंसिडर करते हैं। अब हम आते हैं आज के अपने आर्टिकल पर। तो हमारे आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। हम लोगों ने ये देखना है कि सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन कैसे होती है, इनकी मूवमेंट कैसे, ये किस तरह से मूव करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखें, ये इस डायग्राम को देखें। इसमें हम लोगों ने जो है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल लैटिस है वो लिया हुआ है। ये जो ब्लैक कलर के सर्कल्स हैं विद अ पॉजिटिव साइन, ये सिलिकॉन के एटम्स हैं, और इनके साइड्स पर ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स लगे हुए हैं ये बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। ठीक होगी बात। अब हम लोगों ने, आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें रूम टेम्परेचर पर भी जो ये एटम्स हैं या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर जो है ना थर्मल मोशन मौजूद है। तो इसकी वजह से होता ये है कि ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक होल जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके अंदर एक कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, एंड वो जो पेयर है दैट इज़ केपेबल टू मूव, और जब वो मूव करता है तो हम इसे कहते हैं कि कंडक्शन हो रही है बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसको हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल से जो है वो जस्टिफाई करते हैं। तो वी हैव अ डायग्राम, आप देख सकते हैं ABCD। ये हम लोगों ने बेसिकली रोज़ बनाई हुई है, सिलिकॉन के एटम समझ लें आप, या जर्मेनियम का ले लें। और ये जो आपके पास पहला ऑप्शन है ए रो में, इसके अंदर यहाँ पर इस एटम के पास होल है, इसके पास एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, बाकी सबके साथ आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। अब ये जो होल है, ये जो ए सीरीज़ का होल है, ये क्या करेगा, ये बी सीरीज़ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन बी का सीरीज़ का यहाँ से जाएगा तो ए में मूव कर जाएगा। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा यानी कि ए पर चला जाएगा तो जो बी की सीरीज़ का ये वाला एटम है इसके पास एक वैकेंसी रह जाएगी, क्योंकि इसके पास एक डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कि इसके ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। अब सिमिलरली ये वाला जो होल है इसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, इसको सी वाली सीरीज़ का ये वाला जो एटम है इसका ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसको आकर ऑक्यूपाई कर देगा। जब ये इसको ऑक्यूपाई करेगा तो आप पहुंच जाएंगे डायग्राम के इस हिस्से में जिसमें सी वाली सीरीज़ पर आपको होल क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा।
अब इस होल को भी ऑक्यूपाई करने के लिए डी सीरीज का जो ये एटम है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आकर यहाँ पर इसको फिलअप कर देगा। तो सिमिलरली ये जो होल है ये मूव करता रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उन होल्स को फिल करते रहेंगे। अब जो बात नोटिस करने की है वो ये है कि जो होल्स हैं वो इन सीरीज में आप गौर करें तो वो नीचे को मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप गौर करें तो वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं। और ये काम दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली मीन्स कि एट द सेम टाइम हो रहा है। तो यहाँ से हम ये नतीजा इन्फर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चूँकि नेगेटिव चार्जेस लिए हुए हैं और जो होल्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस लिए हुए हैं, तो दीज टू ऑल्सो मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये हमारा जो है कोई भी सेमीकंडक्टर है और इसके अंदर जो ब्लू कलर का डॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है और जो रेड कलर का होल है ये पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा, यानी कि होल एज अ पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करेंगे। हमने इस सेमीकंडक्टर के ये जो दो सिरे हैं इनको हम लोगों ने एक बैटरी से, एक डीसी बैटरी से अटैच कर दिया। अब डीसी बैटरी से के अटैच करने से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे। अब जैसे ही आप बैटरी को अप्लाई करेंगे तो बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे मूव करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है ये इस साइड को मूव करेगा। ठीक है, अब इस सेमीकंडक्टर के अंदर देखते हैं कि बैटरी की एप्लीकेशन से क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मिल जाएगी एनर्जी, क्योंकि बैटरी के लगने से बेसिकली एनर्जी मिलेगी सेमीकंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एंड होल्स को। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और बिल्कुल इसी तरह से होल्स को भी एनर्जी मिलेगी, होल्स भी एक्साइटेड हो जाएंगे। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्जेस लिए हुए हैं तो ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। यहाँ से भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके बेटे, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, दैट इज सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों के कार्टून लगते हैं जिसमें कि सुपरमैन जो है ना वो दिखाया जाता है। सुपरमैन को सुपरमैन क्यों कहते हैं? सुपरमैन को सुपरमैन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक आम बंदे से, एक आम मैन से ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, सुपर क्वालिटीज़ का मालिक होता है। ठीक है, वो उड़ भी सकता है, वो सारे काम कर सकता है एंड ऑल दैट। तो सुपर कंडक्टर्स को अगर मैं इससे रिलेट करूं तो वो कंडक्टर्स जिनमें ज़्यादा क्वालिटीज़ मौजूद हैं आम कंडक्टर्स से, हम उनको सुपर कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी वैसी डेफिनेशन। तो इसको थोड़ा सा ज़रा और डिटेल में बताऊं, कंडक्टर्स होते क्या हैं। कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कंडक्शन होती है, जिनमें से बिजली पास करती है। ठीक है, अब वो कंडक्टर जिनमें आम कंडक्टर से कहीं ज़्यादा बिजली पास करेगी, कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, हम उनको सुपर कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम ओहम्स लॉ पे आप जाएं तो V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, यहाँ से आप I का रिलेशन निकालें तो दैट इज़ V/R। अगर आप वोल्टेज कांस्टेंट रखें तो I की डिपेंडेंस है इन्वर्सली विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं जो और हमारे इस केस में रेजिस्टेंस वो रुकावट होगी जो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के दौरान आएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भाग रहे हैं, उनके रास्ते में जितनी रुकावटें जो हैं वो डालते जाएंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। तो रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, वो स्लो हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से जो करंट की अमाउंट है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को जो है वो जहन नशीन कर लेना है और इसको जहन में रखना है। ठीक है, अब सुपर कंडक्टर्स में बेसिकली आपने करंट को ज़्यादा करना है। तो करंट ज़्यादा कब होगा? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जब रेजिस्टेंस कम होगी। अगर हम चाहते हैं कि कंडक्टर सुपर कंडक्टिविटी करें, बहुत ज़्यादा जो करंट है वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करंट अपने अंदर से गुजारें, तो आइडियली उनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है,
हम उन मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर्स कहते हैं बिकॉज उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास होता है। तो यही बेसिकली डेफिनेशन है सुपर कंडक्टर्स की, और यही जो था वो मेन आइडिया था सुपर कंडक्टर्स के आर्टिकल का। तो हम डेफिनेशन पर चलते हैं सुपर कंडक्टर्स की। द मटीरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो, ऐसे मटीरियल जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर से नीचे, इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, हम उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। अब बेसिकली टेम्परेचर का यहाँ पर क्यों जिक्र किया गया, क्योंकि टेम्परेचर कंडक्टर्स के केस में बेटे जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर्स के केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जेटिक होते चले जाते हैं। ठीक है, अब जब वो एनर्जेटिक होते चले जाएंगे तो क्या होगा, उनके रास्ते में आने वाले वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उनकी जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उनका जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस विगरस जो उनकी वाइब्रेशंस हो रही हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आगे को फ्लो नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर को बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से करंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें टेम्परेचर को लो करते चले जाना है। हम टेम्परेचर को लो करते चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी, रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी तो करंट जो है वो ज़्यादा सारा पास होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब ज़्यादा सारा करंट अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा सारी पास कर जाएगी तो हम कहेंगे कि दोज मटीरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। तो इसीलिए उस टेम्परेचर का जिक्र करना ज़रूरी है। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल को, यानी कि एक मटीरियल की रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने का प्रोसेस विद लो टेम्परेचर टू इनमेजरेबल लो वैल्यूज़, यानी कि आपने टेम्परेचर इतना लो कर देना है कि हो सकता है दैट टेम्परेचर इज़ वेरी लो नियर टू इनमेजरेबल लो वैल्यूज़, यानी कि हम उनको मेजर भी ना कर पाएँ। हो सकता है टेम्परेचर इतने लो पर जाकर किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। होपफुली आपको जो है ना सुपरमैन के एग्जांपल से सुपर कंडक्टर्स का आर्टिकल ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की ज़ीरो हो जाती है, और हम इस क्रिटिकल टेम्परेचर को टी के नीचे सब्सक्रिप्ट सी लिखकर शो करते हैं। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स, ये आपको याद करनी है, इनमें से जो है ना अक्सर एक आध बोर्ड के पेपर में आ जाती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मरकरी इज़ 4.2 केल्विन्स, यानी कि 4.2 केल्विन्स का टेम्परेचर आप देंगे तो मरकरी का जो है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा। फॉर एल्यूमिनियम दिस इज़ 1.18 केल्विन, फॉर टिन दिस इज़ 3.72 केल्विन, एंड फॉर लेड दिस इज़ 7.2 केल्विन्स। अब ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं इनको हम लोग, इन सुपर कंडक्टर्स को हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो लो है। अब वो तमाम सुपर कंडक्टर्स जो 77 केल्विन से अबव टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, हम उनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। और उसमें एग्जांपल आ जाती है यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। ये एक एलॉय है और ये 163 केल्विन्स पर जाकर सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना शो करता है। बाकी आपने सुपर कंडक्टर्स में उसकी एप्लीकेशंस बेटे याद कर लेनी है, 2-3-4 एप्लीकेशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो एक एप्लीकेशन है MRI। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें भी ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा पावरफुल एंड स्मॉल मोटर्स जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उनमें भी जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल।